क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम बाप रे, मर गई मैं, तो मर गई। अरे कोई बचाओ, अरे कोई तो आओ, ये भगवान। माँ, भगवान, वो तुम गिर कैसे गई? माँ जी, बेटा गिर गई। माँ जी, हे भगवान, माँ जी उठी। छोड़ दो मुझे, दूर रहे मुझसे, किसी ने गिराया है मुझे। माँ जी उठी। छोड़ तू मुझे, नौटंकी बाज। बेटा इसी ने ही मुझे गिराया है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ये बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। इसने मुझे जानबूझ के गिराया और अब मदद करने का नाटक कर रही है। माँ, ये सब क्या बोल रही हो तुम चलो मेरे साथ। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम मन ही मन सोच रही होगी ये बुढ़िया मरी क्यों नहीं। हाँ बेटा, इसी ने ही ये सब किया है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो आराम से। सुन परपंची, बहुत बड़ी उम्र लिखवा के आई हूँ मैं, इतना जल्दी नहीं मरने वाली। हे भगवान। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से अंदर चलो। हट तू यहाँ से, दूर हट। ठीक है, चलो। देखो आराम से देखो। माँ, आराम से। अरे बाप रे, मार डाला। बैठो। अरे मार डाला। माँ, आपके तो बहुत खून आ रहा है। चल दूर हट यहाँ से, मत छू मुझे। बेटा सारा किया धरा इसी का ही है, पर इसने जानबूझ के वहां फर्श पे तेल गिराया ताकि मैं फिसल के गिर जाऊं और मर जाऊं। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अरे बेटा, ऐसी बहू तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं भला आपको क्यों मारना चाहूंगी? मैंने कोई तेल नहीं गिराया। अरे मैं तो आपके लिए सुबह से नाश्ता तैयार कर रही हूँ, किचन में हूँ। नाश्ता बना रही थी? अरे नमक की जगह जहर डाल दिया होगा तूने। तू चाहती है मैं मर जाऊं? बेटा विश्वास कर, ये बहुत बुरी है। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी भला? कैसी बातें कर रही हैं मम्मी का, तुम जाओ यहाँ से, आप? जाओ। मार डाला। माँ, क्या हुआ माँ? बेटा जो तेरी भाभी है ना, ये मुझे जान से मारना चाहती है। इसने आज हॉल में फर्श पे तेल गिरा दिया ताकि मैं फिसल के मर जाऊं। ये अब ये क्या कह रही है मम्मी? तुम छोड़ो ये सब, मेरे रूम में जा और फर्स्ट एड किट लेके आ। जा, अभी ठीक हो जाएगा माँ दर्द। अभी मैं पट्टी कर देता हूँ। भाभी के ड्रॉर में ये खाली तेल की शीशी क्यों है? भैया, बेटा बहुत चोट लगी है मुझे। भैया मैं माँ की बात पे गौर करना चाहिए। इस घर में हम 4 लोग हैं। अब हम तीनों में से तो कोई तेल गिराएगा नहीं फर्श पर, तो कहीं भाभी। तो ये बेकार की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट मत कर, समझ गया? ये ले पकड़। हे भगवान, अरे तुझे तो कुछ भी कहना व्यर्थ है। तू कहाँ उसके बारे में सुन सकता है? तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन गया है ना। अरे ये सब क्या बोल रही हो माँ? तुम्हारे कहने में तो मैंने वमिका से शादी की। वमिका तुम्हारी ही पसंद थी ना। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें पसंद हो? तू उसको छोड़ दे, मैं तेरे लिए दूसरी ढूंढ कर लाऊंगी बेटा।
माँ का ध्यान रख। अरे बेटा मैं सच कह रही हूँ, तेरी भाभी ना बहुत बुरी है, बहुत। शांत हो जाओ माँ, आप आराम करो, अब लेट जाओ। ए भगवान, आ डाला इस बहू ने मुझे। किसने गिराया था तेल? तुम्ही ने गिराया था ना? क्या कर रहे हो प्रभु? बंद करो अपने मगरमच्छ वाले। दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। मेरा घर में नहीं था, वो जिम गया था, मैं सो रहा था, बची माँ और तुम। हम माँ जानबूझ के तो ऐसा करेगी नहीं। किसी ने तो तेल गिराया था। बताओ, तुमने गिराया था ना? तुम्ही ने किया है? दर्द हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। दर्द हो रहा है? जब ये सब कांड करती हो तब दर्द नहीं होता? आप अच्छे से जानते, माँ जी मुझे पसंद नहीं करती है और हमेशा मौका ढूंढती रहती है मुझे बेइज्जत करने का। मैंने नहीं कुछ किया। बकवास बंद करो, बंद करो बकवास, समझ गई? फंस के रह गया हूं मैं तुम दोनों के बीच में। नहीं पड़ना मुझे सास बहू के झमेले में, समझ गई? गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके और अपनी माँ की बात सुन के। शर्म नहीं आती तुम्हें? भाभी, ये तेल की शीशी आपके ड्रॉर से मिली है। प्रेरक भैया, कहाँ थे? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें। नहा रहा था यार। जल्दी आ जाना। ओके लव, मैं पहुंच जाऊंगा। क्या लड़की है यार ये। चलो। माँ जी ये पेन किलर खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। ये पेन किलर है या किलर? अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे, जरूर इसमें भी तू कुछ मिलाकर लेकर आई है। बहू कान खोल कर सुन ले, मैं एडवांस में पुलिस कंप्लेन कराऊंगी कि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू होगी। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है माँ जी, ये सिर्फ एक दवाई है और ये फिल्टर्ड वाटर। खा लीजिए, आराम लग जाएगा आपको। मुझे नहीं खानी कोई दवाई तेरे हाथ से, निकल यहाँ से। भैया माँ मेरे हाथ से दवाई नहीं खा रही है, आप खिला दीजिए। माँ क्या है ये सब? माँ आप दवाई खा लो। सनी कौन सी दवाई लेकर आई है? एक मिनट माँ, एक मिनट। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं बस देख रहा हूँ कहीं ये दवा एक्सपायर्ड तो नहीं है। हाँ अच्छे से चेक कर, पता नहीं मुझे क्या खिला दे। मुझे इस औरत पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। नहीं माँ, भाभी ने आपको ठीक दवाई दी है, एक्सपायर्ड नहीं है, आप खा लो। ठीक है, तू कह रहा है तो मैं खाती हूँ।
माँ आप आराम करो। हाँ ठीक है बेटा। भाभी, भाभी आप ऐसे घर छोड़ के मत जाइए प्लीज। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज वो तेल की खाली शीशी देखकर। इट्स ओके प्रेरक भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और आपको क्यों लग रहा है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? ये तो ट्रॉली बैग रिपेयर करने देना था मुझे, और कुछ और सामान भी लेना था मार्केट से। मैं तो सुबह ही जाने वाली थी, लेकिन घर के कामों में मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। आप आज घर पे ही हैं क्या? क्योंकि अगर आप घर पे हैं तो मैं सारे काम शाम तक निपटा के आ जाऊंगी। मैंने खाना भी बना दिया है, आप माँ जी को दे देंगे? अब श्योर भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज पूरे दिन घर पे ही हूँ, आप आराम से आइए। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ओके भाभी। अरे अब कॉल पिक करो। अरे अब हेलो। क्या नहीं आ पा रहे हो? क्यों? माँ को कुछ हो गया, भाभी ने रोक लिया, या फिर कोई भूकंप आ गया? तुम अब खिंचाई मत करो यार। तो माँ गिर गई थी और भाभी को देखा, मुझे पता था। अरे जब जब हम लोग का बाहर जाने का प्लान हुआ है ना, हमेशा तुम्हारे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अरे अब प्लीज तुम्हें आना है आओ, वरना जहन्नुम में जाओ। आई डोंट केयर अबाउट यू। तुम यहाँ कैसे आई? तुम नहीं आए तो मैं ही चली आई। अरे आर्या, तुम्हें चेक करने के लिए, तुम घर पे ही हो या फिर किसी और के साथ। अब देख लिया, हो गई तसल्ली। अच्छा ये बताओ तुम अंदर कैसे आई? टेंशन है, तुम कहीं भी रहो, आ रहे तो पहुंच ही जाएगी ना। यार अरे ये बताओ, ये चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? यार अरे बहुत रिस्क है ये सब छोड़ो, और रही बात रिस्क की, तो जनाब रिस्क है तभी तो इश्क है ना। अरे अब माँ को पता लग गया तो बवाल हो जाएगा। वो नहीं आने वाली, सो रही है घोड़े बेच के। और तुम भी क्या डरपोक इंसान हो यार। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर आई हूँ और तुम अपनी माँ से डर रहे हो। सच कहूँ ना तो मुझे चिंता हो रही है कहीं प्रणव को पता ना चल जाए, वरना बवाल हो जाएगा। यार भैया को पता लग भी गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें मैं इस घर की बहू बना के लाऊंगा, समझी? तुझे आर्या को यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है ना कि माँ को ये सब पसंद नहीं है। माँ को पसंद नहीं है या आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे इस बारे में तेरे से कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? सच सुनने में कड़वा लगता है ना?
और भैया सच ये है कि आर्या को चाहते हुए भी आप उससे शादी नहीं कर पाए और माँ के कहने पर उससे शादी की जिसे आप खुद पसंद नहीं करते हो। रवि, निकल जा इस घर से। बकवास कर रहा है। मैं क्यों निकलूं? और हाँ, निकलना तो भैया आपको पड़ेगा शायद, क्योंकि आप इस घर में आर्या के साथ मुझे देख नहीं पाएंगे। मैं जानती हूँ प्रणव कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम आर्या को पसंद करते थे, लेकिन तुमसे मेरी शादी खुद तुम्हारी माँ ने कराई है ना, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें पता है तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी ये गलती है कि तुम उस औरत को कभी भी खुश नहीं कर पाई जिस औरत ने तुम्हारी मुझसे शादी करवाई। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने तुमसे शादी की। क्या तुम्हें भी ऐसा सच में लगता है कि मैं मम्मी जी को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ? हाँ, लगता है। और अब बंद करो अपना ये नाटक और जाने दो मुझे यहां से। मैंने तुम्हें पहले दिन ही ये बात समझा दी थी, याद है ना तुम्हें, कि माँ के खिलाफ कोई भी ऐसा काम मत करना जो उन्हें नापसंद हो, क्योंकि वो इस घर की मुखिया है और उन्हें कभी भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी बहू उनके खिलाफ कोई काम करे। ये तुमने क्या किया? तुम तो उल्टा उसको मारने की कोशिश कर रही हो। और मेरी गलती ये है कि मैंने तुमसे शादी की।